सीएसके में पहले वो प्लेयर्स खेलते थे जिनकी उम्र 30 प्लस होती थी, लेकिन अब सीएसके में वो प्लेयर्स खेलेंगे जिनकी उम्र 20 साल भी नहीं है। पहले सीएसके में वो प्लेयर्स खेलते थे जो कि इंडिया से रिटायर हो चुके होते थे, लेकिन अब सीएसके के लिए वो प्लेयर्स खेलेंगे जिन्होंने इंडिया के लिए अब तक डेब्यू भी नहीं किया। और देखिए, यही तो वजह है ना कि आईपीएल ऑक्शन के बाद अब सारे फैंस कह रहे हैं कि ये जो सीएसके की टीम है, पहले उन्हें डेड्स आर्मी कहा जाता था, लेकिन अगले साल आईपीएल में सीएसके की टीम को डेड्स आर्मी नहीं बल्कि किड्स आर्मी कहा जाएगा। और ये जो टीम जिसका नाम चेन्नई सुपर किंग्स हुआ करता था, अब ऐसा लगता है कि इस टीम का नाम अंडर 19 सुपर किंग्स होना चाहिए, क्योंकि ऑक्शन ही कुछ ऐसा गया है सीएसके का। यंगस्टर्स पे सीएसके की टीम ने बहुत ज्यादा भरोसा किया और अब सवाल उठ रहा है कि सीएसके की टीम ने यंगस्टर्स पे भरोसा करके सही किया है या फिर एक छोटा सा रिस्क ले लिया। लेकिन सबसे पहले, अगर बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, इस साल अगर आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो सीएसके के पास था आईपीएल ऑक्शन का दूसरा सबसे बड़ा पर्स, यानी कि लगभग 43 करोड़ का पर्स। सबको लगा था कि हर साल की तरह सीएसके की टीम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खरीदेगी और रिलायबल प्लेयर्स को खरीदेगी। सीएसके ने सबसे पहले बिड किया कैमरन ग्रीन के लिए, लेकिन यह बिड उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब देखिए, अगर ऑक्शन की बात करें तो सबसे पहले सीएसके की टीम ने बिड किया कैमरन ग्रीन के लिए, लेकिन एज यूजुअल जैसा कि हम जानते थे कि केकेआर के पास 64 करोड़ का पर्स था और सीएसके की टीम के पास सिर्फ 43 करोड़ का पर्स था। तो अगर केकेआर की टीम मन बनाकर आएगी कि उनको कैमरन ग्रीन चाहिए तो उन्हें ही कैमरन ग्रीन मिलेंगे। अब सीएसके की टीम को कैमरन ग्रीन नहीं मिल पाई। इसके बाद उम्मीद थी कि सीएसके की टीम या तो लियाम लिविंगस्टन को लेगी, वेंकटेश अय्यर को ले सकती है, या मथीशा पथिराना और रवि बिश्नोई के तौर पे एक्सपीरियंस बॉलर्स को ले सकती है। लेकिन हैरानी तो तब जाकर हुई जब सीएसके की टीम ने इनमें से आधे प्लेयर्स के लिए तो बिड ही नहीं किया। और ऐसा नहीं है जिन प्लेयर्स के लिए बिड किया उनको खरीदने के बाद रुकी। काफी सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनके लिए सीएसके की टीम ने बिड तो किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपनी बिड ही रोक दी। सभी फैंस हैरान हो गए कि 40 करोड़ के साथ सीएसके की टीम आखिर बिड क्यों नहीं कर रही। प्लेयर्स जाते जा रहे हैं और सीएसके की टीम किसी को खरीद ही नहीं रही। किसके लिए इंतजार कर रही है सीएसके की टीम? लेकिन देखिए, इसके बाद आता है अनकैप्ड प्लेयर्स का सेट और सबको समझ आ जाता है कि क्यों सीएसके की टीम किसी और प्लेयर के लिए बिड नहीं कर रही थी। क्योंकि सबसे पहले प्रशांत वीर, सीएसके की टीम उन्हें 14 करोड़ और 20 लाख में खरीदती है और इसी के साथ प्रशांत वीर आईपीएल हिस्ट्री के या आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन जाते हैं। अब इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है कि प्रशांत वीर को क्यों लाया गया, क्योंकि सीएसके को चाहिए था रविंद्र जडेजा का एक रिप्लेसमेंट, एक ऐसा प्लेयर जो कि लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर सके, थोड़ी सी लेफ्ट आर्म स्पिन कर सके, और यही काम तो प्रशांत वीर भी करते हैं ना। यूपी टी20 लीग की बात करें तो 320 रन बनाए थे और 8 विकेट चटकाए थे। 10 मैचेस में उनका जो स्ट्राइक रेट था लगभग 155 का था, और यही वजह थी कि रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर सीएसके की टीम ने प्रशांत वीर को खरीद लिया। अच्छा, प्रशांत वीर के बाद नाम आया कार्तिक शर्मा का, जिन्हें सीएसके की टीम ने 14 करोड़ और 20 लाख में खरीदा और इसी के साथ वो भी आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए। मतलब सोचिए, रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करने के लिए आपको 2 प्लेयर्स को लाना पड़ा, और ये तो हमने डिस्कस भी किया था ना कि जडेजा जैसे प्लेयर को आप एक प्लेयर से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर कार्तिक शर्मा की बात करें तो विकेट कीपर बैटर है पर लोअर ऑर्डर में खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, फिनिशिंग का ऑप्शन देते हैं, और इसीलिए सीएसके की टीम ने उन पे एक बड़ा दांव लगाया। अगर कार्तिक शर्मा की बात करें तो पिछले कुछ समय से राजस्थान के लिए कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो लगभग 160 का है, 133 रन बना चुके हैं, और वो जो पावर हिटिंग एबिलिटी है उसकी सीएसके को जरूरत थी, और यही वजह थी कि सीएसके की टीम ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को लाने के लिए लगभग 28 करोड़ खर्च कर दिए। अब सोचिए, आप इमेजिन करके देखिए, एक ऐसी टीम जिसमें पिछले साल डेवन कॉनवे थे, दीपक हुडा थे, राहुल त्रिपाठी थे, विजय शंकर थे, यानी कि सारे के सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। और ट्रेंड भी यही कहता है कि सीएसके की टीम ऐसे ही प्लेयर्स पे भरोसा करती थी। लेकिन एक साल सीएसके की टीम का भुलाने वाला रहा। सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे फिनिश करती है और बदलाव की हवा चलनी शुरू हो जाती है। इस साल सीएसके की टीम में आपको आयुष मात्रे दिखेंगे, उर्विल पटेल दिखेंगे, डेवॉल्ट ब्रेविस दिखेंगे, प्रशांत वीर दिखेंगे, कार्तिक शर्मा दिखेंगे। इसमें से आधे प्लेयर तो ऐसे हैं जिसका बहुत सारे लोगों ने नाम ही पहली बार सुना हो। लेकिन सीएसके की टीम में ये सारे प्लेयर्स आपको अगले साल स्क्वाड में भी दिखेंगे और हो सकता है कि आपको प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए दिखें। अब देखिए, ऑक्शन के बाद जितने भी सीएसके के फैंस हैं 2 हिस्सों में बटे हुए। किसी को लगता है कि सीएसके ने देखिए बहुत अच्छा काम किया है ऑक्शन में, क्योंकि ये जो टी20 क्रिकेट है वो यंगस्टर्स का फॉर्मेट है और इवेंचुअली अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है। ऐसे में सीएसके ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, जो यंगस्टर्स को खरीदा है, वो एकदम सही स्ट्रेटेजी है।
लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सीएसके का ये जो यंगस्टर्स को खिलाना, यंगस्टर्स को बड़े बड़े पैसों में खरीदने का रिस्क है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि देखिए इन सारे यंगस्टर्स को अभी ग्रूम तो करना पड़ेगा ना। आपको 2 साल चाहिए, आपको 3 साल चाहिए, तब जाकर ये यंगस्टर्स मैच विनर बन पाएंगे। लेकिन इतने सालों में तो मेगा ऑक्शन आ जाएगी ना, फिर आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो क्या 14 करोड़ आपने प्रशांत वीर को, कार्तिक शर्मा को सिर्फ 1 साल के लिए दिए? और ये भी तो हमें पता है ना कि हर साल ऐसे और यंगस्टर्स आएंगे, इंडिया के डोमेस्टिक लेवल पे आएंगे, अंडर 19 लेवल पे आएंगे, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हम देखते हैं। तो क्या सिर्फ 1 सीजन के लिए आप प्रशांत वीर को 14 करोड़ देना चाहते हैं? 1 सीजन के लिए आप कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ देना चाहते हैं? मेगा ऑक्शन आएगी, ये सब रिलीज हो जाएंगे अगर अच्छा खेले तो, और अगर नहीं अच्छा खेले तो ये सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो चलिए आखिर मैं आपसे ही पूछता हूं कि सीएसके की ऑक्शन स्ट्रेटेजी को आप कैसे देखते हैं? प्रशांत वीर को, कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ में खरीदना क्या एक सही फैसला था? और इसके अलावा सीएसके ने जो कैमरन ग्रीन को छोड़ा, पथिराना को छोड़ा, बिश्नोई को छोड़ा, लियाम लिविंगस्टन को छोड़ा, क्या वो भी एक सही फैसला था? आप कैसे देखते हैं सीएसके की ऑक्शन स्ट्रेटेजी को? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।